नीरज चोपड़ा ने फिर किया कमाल। पेरिस ओलंपिक में दोबारा जीता पदक, लेकिन क्या इस बार गोल्ड मिला? जानिए कैसे उन्होंने हर भारतीय का दिल जीता और क्यों पूरा देश उनके लिए जगा रहा। इस वीडियो में देखें हर रोमांचक पल और सुनिए परिवार की प्रतिक्रिया। क्या सच में सोने के बराबर है ये जीत? नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में क्या कारनामा कर दिखाया है, लेकिन क्या इस बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, या कहानी में कोई नया मोड़ आया है? इस वीडियो में हम आपको नीरज चोपड़ा के इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान सुनाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों पर जीत हासिल की और एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि नीरज चोपड़ा की इस प्रेरणादायक कहानी में कई ऐसे मोड़ आए हैं जो आपको चौंका देंगे। नीरज चोपड़ा की शुरुआती जिंदगी और सफर के बारे में चर्चा करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्मे नीरज को खेलों के प्रति रुचि बचपन से ही थी। उनकी शुरुआत भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो से नहीं, बल्कि कुश्ती से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव एथलेटिक्स की तरफ बढ़ा। जब नीरज ने 13 साल की उम्र में अपने गांव के ही शिवाजी स्टेडियम में भाला फेंक में हाथ आजमाया, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचेगा। नीरज ने एथलेटिक्स में अपना करियर शुरू किया और जल्द ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 2016 में उन्होंने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.48 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि के बाद नीरज के करियर में एक नई दिशा आई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टोक्यो ओलंपिक 2020 और नीरज का पहला स्वर्ण पदक के बारे में चर्चा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 नीरज चोपड़ा के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जब उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता, तो वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने नीरज को रातों रात देश का सुपरस्टार बना दिया। हर भारतीय नीरज के इस कारनामे पर गर्व कर रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा था? पेरिस ओलंपिक 2024 में एक और इतिहास रच दिया, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की ओर। इस बार नीरज से उम्मीदें और भी ज्यादा थीं। देश भर के करोड़ों लोग उनकी हर फेंक पर नजरें गड़ाए हुए थे। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग थी। नीरज इस प्रतियोगिता से पहले चोटिल हो गए थे, जिससे उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी थीं। जब नीरज ने अपनी पहली ही फेंक में 89.45 मीटर की दूरी हासिल की, तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये उनके स्वर्ण पदक से थोड़ी दूरी पर रहा। नीरज ने अपने प्रदर्शन से फिर भी रजत पदक जीता, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार वह सोना नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। नीरज की इस उपलब्धि पर देशभर से मिली बधाइयां के बारे में चर्चा करते हैं। नीरज के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उन्हें देशभर से बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने नीरज की तारीफ करते हुए कहा, नीरज ने पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। उनकी ये सफलता देशभर के युवाओं को प्रेरित करेगी और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमरवाला ने भी नीरज की प्रशंसा करते हुए कहा, नीरज ने अपनी चोट से उबरकर इस सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चे चैंपियन हैं। उन्होंने बाघ की तरह लड़ाई लड़ी और रजत पदक जीतकर हमें गर्व महसूस कराया। नीरज के परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। नीरज के परिवार में इस उपलब्धि पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनके दादा धर्म सिंह चोपड़ा ने गर्व से कहा, नीरज ने देश के लिए एक और पदक जीता है और यह हमारे लिए सोने के समान है। वहीं उनके पिता सतीश कुमार ने पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, हर दिन किसी न किसी का होता है। आज का दिन पाकिस्तान का था, लेकिन नीरज ने रजत पदक जीतकर हमारे गर्व को और बढ़ा दिया है। नीरज की मां सरोज देवी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत भी सोने के बराबर है। नीरज ने चोट के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है और हम उनके लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। नीरज की उपलब्धियों का महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। नीरज चोपड़ा की इस सफलता का महत्व सिर्फ एक पदक तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान के पास सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। नीरज ने अपनी सफलता से लाखों युवाओं को प्रेरित किया है और भारतीय एथलेटिक्स को एक नई पहचान दिलाई है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि असली चैंपियन कभी हार नहीं मानते।
उन्होंने हमें दिखा दिया है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।